पार्षद प्रतिनिधि और सफाई कर्मी के बीच काम को लेकर बहस बढ़ी, जो नगर परिषद में लात ठूसे तक पहुंची। वार्ड क्रमांक नंबर 13 के भाजपा पार्षद पति संदीप चौहान की आज सुबह काम करने वाले सीपीआर की फोन पर किसी बात पर बहस हो गई और जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। जब सभी स्वीपर कर्मचारी थाने पर एकत्रित हुए तब पार्षद प्रतिनिधि संदीप चौहान को माफी मांगने के लिए बुलाया गया, तो अचानक किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते लात ढूसों में बदल गए। इधर पार्षद प्रतिनिधि संजीव चौहान का कहना है कि अगर गवर्नमेंट आपको काम करने के पैसे दे रही है तो काम तो करना ही पड़ेगा। वहीं मंगलाबाई ने बताया कि अभद्रतापूर्ण व्यवहार है और बार बार फोन पर वीडियो कॉलिंग कर काम का हर वक्त अपडेट देना होगा, नहीं जो हाजिरी नहीं लगेगी, ऐसा कहते हैं। उधर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय पाटीदार ने बताया कि कहीं न कहीं यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। विवाद सफाई को लेकर हुआ था, लेकिन आगे से इस प्रकार की शिकायत नहीं आएगी। दोनों तरफ से जब बात समझौते की नहीं बनी तो अपने अपने आवेदन थानों पर दिए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राउसी संवाददाता इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। सुबह हमारे जो है पार्षद पति जो है संदीप चौहान का मेरे पास फ़ोन आया था 7 सवा 7 बजे के, भैया यहाँ पे वार्ड में मोहल्ले में महिलाएं काम करने नहीं आ रही। तो मैंने प्रेम दरोगा को लाइन पे लेके और बात कर ली थी। प्रेम दरोगा ने बोला कि भैया मैं जाके देख रहा हूँ। अब चूँकि क्या हो रहा है एक्चुअल में कि हमने अभी ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसको तनख्वाह चाहिए उसको काम करना पड़ेगा। अभी हमारे परिषद में ये हो रहा है कि 50 में से कभी 40 लोग आ रहे हैं, कभी 35 लोग आ रहे हैं, कभी 45 लोग आ रहे हैं। हमने जो है थंब वाली मशीन लगा दी, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को जो लोग बहुत समय से काम नहीं कर रहे थे और बेवजह की तनख्वाह ले रहे थे, उनको बहुत सारे दिन से समस्या आ रही थी कि भैया ये रोज़ सिस्टम बना रहे हैं, और उसी कारण से जो है उनको बहाना चाहिए था कि कहीं ना कोई बहाना मिले। तो आज जो है वो छोटी मोटी, चूँकि पार्षद तो फ़ोन किसको लगाएगा, या तो दरोगा को लगाएगा, ये जो स्वच्छता में काम कर रहा है उसको लगाएगा। लेकिन भैया कहीं ना कहीं पार्षद जो स्वीपर है उसका आरोप है कि ये पार्षद प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि मुझे वीडियो कॉलिंग करके बताओ, आपका नकाब जो स्कार्फ पे बांध रखा है वो निकाल के बताओ, और किस लोकेशन पे, ये सब चीज़ क्या किस तरह वो उसका कारण ये बताता हूँ कि पार्षद जो पति हमारा वो मोबाइल के युग का व्यक्ति है, वो टेक्नोलॉजी को समझता है। जो मंगला भाई है जिनके साथ में उनकी आज जो भी कहा सुनी हुई होगी, तो वो भाई की उम्र 55 साल है, उनको ये पता नहीं कि मोबाइल में वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका कहना था कि आप जहाँ खड़े को कि बहाने बनाते रोज़, काम करते नहीं, मैं इस कॉलोनी में हूँ, तो उसका कहना ये कि भैया आप उस कॉलोनी में हो तो वहाँ की लाइव लोकेशन आप मेरे को बता दो। अब चूँकि वो पता नहीं उन भाई को कि ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक आरोप ये भी कि पार्षद पति का कहना है कि मैं एब्सेंट लगाऊंगा, तो क्या अधिकार पार्षद नहीं, इसमें अधिकार और कर्तव्य वाली बात नहीं है। वास्तव में उसका सिस्टम हमने इसलिए लगाया कि जैसे मान लो मेरे वार्ड में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो लोगों को दिखता तो है। अभी तो हमने इसको पार्षद पे अपडेट करा, आगे भविष्य में हम इसको जो भी वो वार्ड की जो समिति रहती है, वहाँ का अध्यक्ष रहता है, उस तक अपडेट करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसको तनख्वाह मिलेगी, काम नहीं कर रहा तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। यही मूल कारण है, इस पूरे झगड़े का कारण भी यही है। कहीं ना कहीं कई बार ये देखा जा रहा है कि इतने स्वीपर होने के बाद नगर परिषद में साफ सफाई नहीं होती है और राउंड नगर परिषद नंबर 1 का तबका हासिल करने की प्रयास लगातार कर रही है। देखिए क्या है कि हमको लोगों ने चुना है, हम जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करना हमारा काम है, और जनप्रतिनिधि भी फ़ोन लगाएगा, किसके लिए लगाएगा, अंततः चाहे कर्मचारी हो चाहे नेता हो, सबको काम तो जनता के लिए करना है। तो पार्षद नहीं लगाएगा तो क्या आम जनता लगाएगी? जब पार्षदों की नहीं सुनी जा रही है, अगर मान लो कर्मचारी पार्षद की नहीं सुनेगा तो स्वाभाविक रूप से पार्षद नाराज तो होगा। अब जिनको बहाने बनाना है वो बहाने के रूप में ये प्रतिफल है, और इसमें कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को काम नहीं करना वो एक इसको नया मोड़ दे रहे हैं। कुछ लोग बेवजह की राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग जबरन में इसको जातिवाद पे ले जा करके और स्वीपरों के मुखिया बन करके भ्रमित करना चाहते हैं। वास्तविक स्थिति ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कर्मचारी बिना काम की तनख्वाह अभी तक ले रहे थे, चूँकि अभी तक यहाँ हम जनप्रतिनिधि थे नहीं। अब हम चूँकि इनकी रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं
तो इसलिए विवाद पैदा हो रहे हैं। भैया कहीं ना कहीं नगर परिषद में एक हाथापाई की भी नौबत हुई है, पार्षद प्रतिनिधि और स्वीपरों में मारपीट भी हुई है। वो हाथापाई की नौबत का भी कारण ये है कि आप में से भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। इन सभी लोगों ने हमसे मांग की कि भैया उसको संदीप चौहान को ये बुलाया जाए। हमने भरी भीड़ में 60-70 लोगों के बीच में अगर हम उसको माफ़ी मांगने के लिए हमने बुलाया था कि कोई बात नहीं संदीप भैया, जो भी कहा सुनी हुई है। क्योंकि देखिए जब हम काम करते हैं घर में भी कहते हैं ना कि सासू और बहू के बीच में भी छोटी मोटी खटपट होती, तब हम काम करने लगेंगे तो कुछ न कुछ तो कोई बोलता ही है। तो उससे माफ़ी मंगवाने के लिए हमने बुलाया था, लेकिन वो जैसे आए वैसे उनने मंगला भाई ने जो उसको उठा के 2 लपड़ रसीद कर दी। उसने बीच बचाव में हट करा और उसने उसका इशू बना लिया कि ये हमारी माता को मार रहे मारे, जबकि ऐसा कोई विषय नहीं था। 100 लोगों के बीच में कोई एक व्यक्ति मारकूट कर सकता है क्या? आपका नाम? विजय पाटीदार, पूर्व पार्षद, नगर परिषद रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि मेरे वार्ड में गंदगी थी पूरी, ठीक है। मैंने शाम को उनको बोल दिया था वहाँ के दरोगा को कि भैया इधर पूरी काई जमी पड़ी हुई है इस एरिया में, तो कल सुबह काई साफ करवा देना। अब मैंने मॉर्निंग में 6:30 बजे फ़ोन लगाया दरोगा जी को ना, दरोगा जी वार्ड में कोई भी नहीं दिख रहा। बोले अभी कोई है नहीं यहाँ पर। तो मैंने कहा कोई तो होगा, तो बोले मंगला भाई आई है। तो मैंने एक काम करो मंगला भाई को बोलो कि ना ये काई साफ कर दे। तो उन्होंने फ़ोन पे लाइन पे ले लिया। मैंने भाई को ये बोला, मैंने भाई वो गणेश विहार में वो साफ ऑलरेडी है, वहाँ छोड़ के भी ये जो काई जमी पड़ी है इसको साफ़ कर दो। तो साफ साफ मना कर गए कि बोले मैं नहीं करूँगी, मैं दरोगा हूँ, मैं क्यों करूँ, उधर नहीं जाऊँगी, मैं तो गणेश विहार में काम करूँगी। मैंने भाई वो तो ऑलरेडी साफ रहता है ना, सड़क साफ है, अभी वहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं अपनी, जहाँ गंदगी पड़ी है, जहाँ मच्छर आ रहे हैं वहाँ साफ कर दो। तो मना करके बोले मैं नहीं करूँगी, मेरे को आज तक किसी ने बोला नहीं है, तुम कौन होते बोलने वाले हैं, नमका ढमका, अभी बोलो 2 मिनट में तुम्हारे घर आकर तुम सही कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, बस मैं आ गया। आपकी कुछ हटक हुई है? ऑटो की ऐसे वो पब्लिक को लेके आ गए यहाँ पर, बोले हमारे से बदतमीजी से बात कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। अब मैं यहाँ आया, उन्होंने बोला चल ठीक है यार अपन उनसे बोलते नहीं तो सॉरी बोल देना। तो मैं ठीक है, मेरे को इतना सीरियस ले लिया। अब मैं सॉरी बोलने के लिए आया कि चलो ठीक है अपने को मिलकर काम करना है। अब मैं जैसे यहाँ पर आया तो वो सब लोग बाग बोलने लगे शेर आ शेर आ शेर आ, फिर मैं हंसते करते फिर भी आ गया। तो जैसे अंदर घुसा तो मंगला भाई ने फटाफट मेरे को मारना चालू कर दिया। तो फिर मैंने उसको रिप्लाई मतलब धक्का दिया फिर ऐसा करके, और फिर उस टाइम में वो 40-50 पूरे लोग बाग से मेरे भिड़ गए मारने के लिए। कहीं देखने में आया कि व्हाट्सएप पे आपने लिख के डाला है कि हम नहीं, मेरा कहना सिर्फ इतना था कि काम करो। देखो आप तनख्वाह ले रहे हो ना, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है ना, तो आपको काम करना पड़ेगा। आप क्या करते हो कि यहाँ आते हो, थंब लगाते हो और घर चले जाते हो, और जब फ़ोन लगाना तो मैं यहाँ हूँ वहाँ काम करो। मैंने ये बोला कि भाई क्या हो तो वीडियो कॉल करके बता दो। अभी होते नहीं, ये घर पर रहते, तो मैंने कहा वीडियो कॉल कर दो आप, या तो बोलते फ़ोन ही नहीं है स्विच ऑफ करके रख लेना। तो फिर अगर आप घर पे बैठ के तनख्वाह ले रहे हो तो फिर गलत बात है ना। सब में आपने लिख के डाला है कि शेर आया ऐसा कुछ नहीं, शेर आया नहीं। मैंने सिर्फ ये उनसे बोला कि काम करना पड़ेगा। परिषद अगर आपको पैसा दे रही है सफाई का तो आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं अकेला शेर काफ़ी हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपका नाम? संदीप चौहान सर। संदीप चौहान मेरे से अभद्रता से बात करता है, मेरे को कहता है वीडियो कॉलिंग करो, काम पे वीडियो कॉलिंग देखता हूँ मैं। बोले कौन से वार्ड का है? 13 नंबर वार्ड में, क्या है? गणेश विहार कॉलोनी। संदीप चौहान क्या है? संदीप चौहान पार्षद का पति है, उसकी मिसेस पार्षद है, वो पार्षद नहीं है और रोज दिन परेशान कर रही है। क्या कारण है परेशान करने? क्या काम नहीं करती हो, और मेरे को काम से भी कोई मतलब नहीं, आपकी वीडियो कॉलिंग चाहिए मेरे को। बहुत महिलाएं हमारे साथ में। आपके वार्ड में कितने आते हैं यहाँ पे? मेरे वार्ड में मैं अकेली हूँ अभी फिलहाल। आज क्या हुआ जो हाथापाई की भी नौबत आई जो आपके बीच में? आज भी उसने यही बातें करी, वार्ड के अंदर में गई, जैसी गई वैसी वो यही बातें करने लगा। बोले आ गई भाई, मैंने हाँ आ गई। कहाँ हो? मैंने गणेश विहार में हूँ। अच्छा, बोले गणेश विहार में हो? मैंने हाँ गणेश विहार में। ठीक है, बोले वीडियो कॉलिंग करो। तो मैंने बोला तुमको वीडियो कॉलिंग शिकायत करी आपने अधिकारी को? करी ना, करी